नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एनसीईआरटी के क्लास 7th यानी कक्षा 7 का जो आपका विषय है हमारा पर्यावरण यानी कि भूगोल, उसके अध्याय 1 के यहाँ पे सारे क्वेश्चन आंसर आप लोगों को मैं कराऊंगा। चाहे वो पाठगत प्रश्न हो यानी कि आपके जो पाठ के बीच बीच में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, या फिर आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो यानी कि पाठ के एंड में जो आपको एक्सरसाइज के लिए करने के लिए दिया जाता है क्वेश्चन, वो सारी की सारे क्वेश्चन यहाँ पे आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। कैसे लिखना है उसको वो भी बताऊंगा। और बस आपको इतना काम करना है कि अगर वीडियो अच्छी लगती है, आप लोगों की हेल्प होती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जिस जगह पे आप शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। और अगर डेली बेसिस पे अगर आप लोग को एनसीईआरटी के किसी भी क्लास का किसी भी सब्जेक्ट का आप लोगों को क्वेश्चन आंसर चाहिए या फिर कोई चैप्टर आपको पढ़ना है, तो आप बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स, उसमें कमेंट कर सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की वीडियो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। अब देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। अध्याय 1 है जिसका नाम है इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण। क्लास 7 कक्षा 7 का आपका विषय है हमारा पर्यावरण, उसका अध्याय 1 है जिसका नाम है पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट। सबसे पहले हम यहाँ पे पाठगत प्रश्न देखेंगे। पाठगत प्रश्न में देखिए क्या है। पहला प्रश्न, अपने आसपास के स्थल को देखिए और आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार हो रहा है उसकी सूची बनाना है आपको। यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये आपके एनसीईआरटी के आपकी जो बुक है उसमें पेज नंबर 3 पे है। तो आपके ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि आप अपने आसपास के स्थल यानी ज़मीन को देखिए और मिट्टी यानी भूमि का जो उपयोग है वो किस तरीके से आपके आसपास किन किन चीज़ों में उसका उपयोग हो रहा है। आपके बगल में सड़क होगा, सड़क के रूप में उसका यूज हो रहा है। खेती करने के लिए काफ़ी लोग जब भूमि का यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है कि अपने अनुसार कि यहाँ पे आपके आसपास किन किन चीज़ों के लिए भूमि का उपयोग हो रहा है। तो सबसे पहले खेती का उपयोग आपको देखने को मिलेगा, सड़कें होंगी आपके आसपास, औद्योगिक क्षेत्र होंगे। औद्योगिक क्षेत्र मतलब कल कारखाने आपके घर के आसपास कहीं होंगे, दुकानें ज़रूर होंगी, इंस्टीट्यूट यानी कि कोई ऐसा विद्यालय होगा जो इंजीनियरिंग का कॉलेज हो, मेडिकल का कॉलेज हो, बी फार्मा का कॉलेज हो, कोई भी इंस्टीट्यूट होगा जिसमें पढ़ाई होती हो, वो भी भूमि का उपयोग करते हैं। उसके बाद रेजिडेंशियल बिल्डिंग इत्यादि यानी कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपने देखे होंगे 8-8 10-10 मंजिला की, उसको कहते हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग। तो इन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे बताया हुआ है कि किन किन चीज़ों में भूमि का उपयोग होता है। अगर इसके अलावा आप और कोई चीज़ अपने आसपास देखते हैं तो उसको भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया आपसे, अपने घर एवं स्कूल में आप जो पानी उपयोग करते हैं वह कहाँ से आता है। हमारे दैनिक जीवन में पानी के विभिन्न उपयोगों को की सूची बनाइए। क्या आपने किसी को पानी व्यर्थ करते देखा है, कैसे बताना है आपको। आपने अगर देखा है किसी को पानी व्यर्थ करते हुए तो कैसे व्यर्थ कर रहा है उसको बताना है। तो ये आपके पेज नंबर 3 पे ये भी है। अब उत्तर देखिए यहाँ पे कैसे लिखना है आपको। हम जो पानी अपने घर एवं स्कूल में उपयोग करते हैं वह दिल्ली जल बोर्ड से आता है। अगर आप दिल्ली में निवास करते हैं तो दिल्ली जल बोर्ड से आएगा। अगर आपके घर के पास कोई नल है, नल से आ रहा है तो नल लिखिए। अगर आपके ज़िले का कोई सप्लायर है पानी का तो उसका नाम लिखिए। आपको अपने अनुसार ये लिखना है। अगर पानी को उपयोग की सूची यहाँ पे आपको बनाने के लिए कही जाए तो पानी के लिए यहाँ पे देखिए, धुलाई के लिए यूज होता है, पीने के लिए यूज होता है, सफाई, आप कपड़ा साफ़ करते हैं तो वो धुलाई में आता है, लेकिन बाकी जो सफाई करते हैं, घर की सफाई, अपनी गाड़ियों की सफाई, वो सफाई के लिए हो गया। भोजन तैयार करने के लिए आपको पानी चाहिए, नहाने के लिए आपको पानी चाहिए, सीवर में छोड़ने के लिए आप डेली के नित्य कार्य करते हैं उसके लिए भी यहाँ पे आपको पानी का उपयोग करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें पानी के उपयोग की सूची मैंने बता दी है। उसके बाद कैसे यहाँ पे लोग पानी व्यर्थ करते हैं उसके बारे में बताया गया। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे अगर सिंपल सी बात है, अगर आप लोग अपने आसपास देखेंगे, अपने घर में देखेंगे, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से पानी लोग ज़रूर बर्बाद करते हैं, उसको यहाँ पे आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, हाँ मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो कि विभिन्न प्रकारों से जल को बर्बाद करते हैं। वे जब तक अपने दांतों में ब्रश करते हैं तब तक नल को खुला रखते हैं। मैंने बहुत सी पानी की टंकी भर जाने के बाद भी पानी छतों से बहता देखा है। प्रत्येक दिन मैंने देखा है कि बहुत से लोग अपनी कार धोते हैं और सड़क को भी, जो उनके घर के सामने है उसको भी धोते हैं। सड़क के किनारे लगे नल से पानी बहता रहता है लेकिन कोई बंद नहीं करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको बताया गया। इसमें से जो भी आपको लगे कि आपके घर के आसपास होता है उसको यहाँ पे आप बता सकते हैं। और मैं बस एक सजेशन दूंगा कि पानी का उपयोग जितना अच्छे तरीके से कर सकें उतना करिए। पानी को व्यर्थ मत करिए, क्योंकि आने वाले समय में
सबसे ज़्यादा किल्लत होगी पानी की। आप देख ही रहे हैं ऑक्सीजन की किल्लत हो चुकी है, जल्दी ही आपने कोरोना टाइम में देखा है। तो पानी आप बचा के रखिए, अपने घर में ऐसे आदत डालिए सबके साथ कि वो पानी खुद से मोटिवेट हों बचाने के लिए। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, स्कूल जाते समय आसमान को देखें, ध्यान दें कि दिन कैसा है, वर्षा हो रही है, आसमान में बादल हैं, तेज़ धूप है या कोहरा इत्यादि है। एनसीईआरटी की ये भी पेज नंबर 3 पे आपके क्लास 7th के। तो यहाँ पे आपको आसमान देखना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सड़क पे चल रहे हैं तो आसमान देखिए। आप शांति से अगर स्कूल जा रहे हैं कहीं पे, तो अगर बाइक से जाना है तो कोई बाइक दूसरा चला रहा है तो आप आसमान की तरफ देख सकते हैं, लेकिन सुरक्षित ढंग से। सड़क पे पैदल जा रहे हैं तो सड़क के किनारे कहीं खड़े होकर, जहाँ से आपको एक्सीडेंट ना हो, ऐसी जगह खड़े होकर आराम से देखिए और खुद महसूस करिए कि इनमें से क्या हो सकता है, कि वर्षा हो रही है क्या, आसमान में बादल हैं, बादल अगर गहरे, जैसे ऐसे तो बादल होते ही हैं लेकिन घने बादल काले वाले नहीं हैं, धूप है या फिर कोहरा, इसमें से आपको बताना है कि कैसा उस समय मौसम है आसमान का। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, जैसे आप उस समय अपने अनुसार लिखिएगा। दिन बदली वाला है। अगर इस समय देखेंगे, अभी मैं आपका ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो जुलाई में बना रहा हूँ, तो जुलाई में अक्सर आसमान में बादल आ जाते हैं। तो इस समय की बात की जाए तो दिन में बादल बदली वाला है, दिन बदली वाला है। यह तो बहुत अच्छा, काले बादल छाकर वर्षा के आने की सूचना देते हैं। अब मौसम ठंडा और आरामदायक है क्योंकि तापमान में गिरावट आई है। तो अपने अनुसार लिखिएगा इस वीडियो को। अगर आप गर्मी में देख रहे हैं तो सिंपल सी बात है, आसमान में धूप होगी। ठंड में देख रहे हैं तो कोहरा होगा। अपने अनुसार ये होगा। चौथा क्वेश्चन है, अपने पड़ोस के किसी बुजुर्ग व्यक्ति के से बात करें और निम्न जानकारी प्राप्त करें। 4 जानकारियाँ आपको प्राप्त करनी है। पहला, जब वे अपनी उम्र के, आपकी उम्र के थे तब उनके आसपास कैसे पेड़ थे। दूसरा, उस समय के घर के अंदर खेले जाने वाले खेल कौन कौन से थे। तीसरा, उस समय उनका पसंदीदा फल क्या था। और चौथा, गर्मी एवं सर्दी का मौसम वे कैसे बिताते थे। तो इसके बारे में देखिए यहाँ पर जानकारी प्राप्त की गई है। पहला है जो यहाँ पे आपसे पूछा गया था किन किन चीज़ों के पेड़ थे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा जानकारी के लिए कि आम के पेड़ हैं, उस समय अमरूद के पेड़ थे, पपीता का पेड़ था, लीची का पेड़ था, अनार का पेड़ था, इत्यादि पेड़ थे। आप जरूरी नहीं कि फल वाले पेड़ ही हों, यहाँ पे आपके शीशम, सागौन, इस तरीके के भी पेड़ आपको आंसर देखने को मिल सकते हैं। गर्मी के समय वो घरों में क्या क्या खेलते थे, तो लूडो है, शतरंज है, कैरम बोर्ड है। तीसरा प्रश्न है कि वो कहाँ पे, तीसरा क्या था, उस समय उनका पसंदीदा फल क्या था। तो यहाँ पे देखिए पसंदीदा फल लिखा गया। गर्मी के समय वे केले के पेड़ों के घने छांव में बैठते थे, तो केला ही खाएंगे, सीधी सी बात है। चौथा क्वेश्चन क्या था, गर्मी एवं सर्दी का मौसम कैसे बिताते थे। तो चौथे क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर देखिए, गर्मियों के समय वे केले के पेड़ों की घनी छांव में बैठते थे। जाड़े के समय वे में आग के पास बैठकर समय बिताते थे। वे धूप में बैठकर सूर्य की गर्मी भी लेते थे। ये हो गया चौथे क्वेश्चन का आंसर। इसी के साथ आपका पाठगत प्रश्न समाप्त होता है। अब अभ्यास का प्रश्न देखते हैं। अभ्यास में पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्न का उत्तर देना। पहला, पारितंत्र क्या है। पारितंत्र के बारे में आपको बताना है। तो पारितंत्र देखिए लिखा गया है, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिनमें वे निवास करते हैं, पारितंत्र कहलाता है। यानी कि जहाँ पे कोई जीवों का समूह, अलग अलग जीवधारियों का समूह रहता है और एक दूसरे पे यहाँ पे भौतिक या फिर रासायनिक कारकों के द्वारा एक दूसरे से क्रिया करता है, ठीक, तो उसको क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा यहाँ पे संबद्ध है। जैसे मनुष्य जो है वो पेड़ पौधों को, घास सब्जियों को खाता है, ठीक है, तो एक दूसरे से वो किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से संबद्ध है परस्पर। तो ये हो गया पारितंत्र। उसके बाद दूसरा है यहाँ पे प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण से हम समझते हैं कि भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। दूसरे शब्दों में पृथ्वी पर उपस्थित उन समस्त जैविक और अजैविक तत्वों का योग प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। तीसरा प्रश्न है, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण के प्रमुख घटक, प्राकृतिक घटक में देखिए आता है खनिज, भूमि, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जल, वायु आदि। मानव निर्मित घटक में यातायात के साधन, संचार के साधन जैसे टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, उद्योग, पार्क आदि। चौथा क्वेश्चन है, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण हैं यातायात के साधन, संचार के साधन, उद्योग और पार्क। अगला क्वेश्चन है, स्थलमंडल क्या है। स्थलमंडल के बारे में देखिए यहाँ पे बताया गया, पृथ्वी की ठोस परपटी, जो सबसे ऊपर वाली स्थित पृथ्वी जिस पे हम चलते हैं, या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है।
एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। ऐसा नहीं कि जिस पे हम चलते हैं बस वहीं पाई जाती हैं, समुद्र के नीचे जो ज़मीन है उसमें भी पाई जाती है। ठीक, स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। ये हो गया स्थलमंडल क्या है। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, जीवीय पर्यावरण के दो प्रमुख घटक बताइए। तो जीवीय पर्यावरण के दो प्रमुख घटक कौन कौन से हैं आपको पता है। एक तो पेड़ पौधे होते हैं जीवी, और दूसरे पशु पक्षी होते हैं। ठीक, जिसमें हम लोग आते हैं, और पेड़ पौधे दूसरा, पेड़ पौधे ये है और हम लोग इसमें आते हैं। अगला क्वेश्चन है जैवमंडल क्या है। जैवमंडल के बारे में देखिए यहाँ पे बताया गया है, पादप एवं जीव जंतु मिलकर यहाँ पे सजीव संसार का निर्माण करते हैं। ठीक है, जिसे जीवमंडल कहते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल एवं जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव करते हैं। यानी कि जैवमंडल जो होता है वो स्थल, जल और वायु तीनों मिलकर बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सही का सामने सही का आंसर लगाना है। इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं, प्राकृतिक कौन सा नहीं है। आपको पता है कि ताल जो है वो मनुष्य बनाता है, तो ये मानव निर्मित हो जाएगा। मरुस्थल तो प्रकृति बनाती है, वन प्रकृति बनाती है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ताल। ठीक, नीचे आंसर लिखा भी है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, यानी कि मानव द्वारा निर्मित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए स्थल जो है वो प्राकृतिक की देन है। धर्म मानव बनाता है, समुदाय मानव बनाता है, लेकिन स्थल क्या है, प्रकृति की देन है, यानी कि मानव पर्यावरण का घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। आपको बताना है कि मानव निर्मित पर्यावरण कौन सा है। तो सड़क है, सड़क हम बनाते हैं। समुद्र तो हम बनाते नहीं, पहाड़ हम नहीं बनाते, लेकिन सड़क हम बनाते हैं, यानी मानव निर्मित हो गया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है। आपको बताना है कि इनमें से जो तीन है, पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, फसल वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण के लिए खतरा है। जितनी जनसंख्या बढ़ेगी, पर्यावरण का दोहन, पर्यावरण का यूज हम उतना ज़्यादा करेंगे, जितना यूज करेंगे उतनी जल्दी हमारा पर्यावरण नष्ट होगा। अगला है, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। आपको यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए क, ख, ग, घ 4 दिए, इधर आपको मिलाना है किससे कौन सा सही है। तो यहाँ पे जैवमंडल देखिए नीचे मैं मिला के भी बता दिया हूँ आपको। जैवमंडल का आपका हो जाएगा चौथा, यानी कि अगर मिलाना हो तो जैवमंडल को किससे मिलाएंगे, यहाँ से जैवमंडल को मिलाएंगे हम चौथे से, यानी कि वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं। और दूसरे का क्या होगा, ख का हो गया पहला, यहाँ पे ये पहला हो गया। वायुमंडल क्या है, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर। तीसरा क्या है, जलमंडल। जलमंडल का क्या है, दूसरा जलमंडल क्या है, जलीय क्षेत्र होता है। और चौथा पर्यावरण को क्या कहते हैं, हमारे आसपास के जो क्षेत्र हैं उसको पर्यावरण कहते हैं। यहाँ पे नीचे मैंने चारों मिला के भी बता दिया, इनके सामने लिख दिया, इसको आप देख के लिख सकते हैं। तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन आता है, कारण बताना है। क्या है, मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, कारण बताना कि क्यों करता है। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। आप खुद भी करते होंगे, ये देखे होंगे। वह अपनी आवश्यकता के लिए फसल उगाता है, पशुओं को पालता है, वस्तुओं को निर्मित करने के उद्योगों की स्थापना करता है, आवागमन के लिए यातायात के साधनों का निर्माण करता है, नदियों पर बांध बनाकर पानी, बाढ़ पर नियंत्रण और सिंचाई का प्रबंधन करता है। ये सभी मनुष्य को पर्यावरण से प्राप्त नहीं होता, यानी कि ये प्राकृतिक नहीं है, इसको मानव बनाता है, बल्कि यह पर्यावरण के में बदलाव करके प्राप्त किया जाता है। अगला है ख, पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं, इसके बारे में बताना है कारण। तो जाहिर सी बातें हैं, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। आप भी आश्रित होंगे, दूध पीते होंगे, सब्जियां खाते होंगे, फल खाते होंगे, तो आश्रित ही हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं उनके अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। अगला यहाँ पे क्रियाकलाप है, ये आपको करना है, अपने अनुसार चित्र बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्रियाकलाप में क्या बताया गया है। क्रियाकलाप एक आदर्श पर्यावरण की कल्पना कीजिए जिसमें आप रहना चाहते हैं, जिस पर्यावरण में आप रहना चाहते हैं, जैसे स्थान पे, उसकी आपको कल्पना करनी है और उसका चित्र बनाना है। तो यहाँ पे मैंने बना दिया है हल्का सा, लेकिन आप इसको अपने अनुसार कर लीजिएगा। आप जिस तरीके के पर्यावरण में रहना चाहते हैं उसको यहाँ पे आप बनाए। जैसे यहाँ पे मैंने पेड़ पौधा लगा दिया, बगीचा लगा दिया, इस तरीके के आपको आप अपने अनुसार ये बनाइएगा। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों, आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो या फिर आपकी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर इसके अलावा आपको किसी भी क्लास का, किसी भी सब्जेक्ट का, एनसीईआरटी के बुक का आपको क्वेश्चन आंसर देखना है या फिर कोई चैप्टर पढ़ना है आपको, तो नीचे कमेंट बॉक्स उसमें कमेंट कर सकते हैं।
मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की वीडियो अब तक पहुँचा दूँगा। और इसके लिए आपको छोटा सा काम करना है, जिससे मैं आप लोगों की वीडियो अपलोड करूँ आपको पता चल जाए। इसके लिए आपको छोटा सा काम करना है कि नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रखना है, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है, जिससे मैं आप लोगों की वीडियो अगर अपलोड करूँ तो उसके बारे में आपको पता चल जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।